यूपी के कैबिनेट मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पहुंचे कानपुर देहात। अधिकारियों के साथ की बैठक, विकास कार्यों की समीक्षा कर प्रत्येक समुदाय के धर्म गुरुओं के साथ की वार्ता। संबल की घटना को लेकर धर्म गुरुओं से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। संबल की घटना पर विपक्ष तूल दे रहा है, सभी समुदाय के लोगों को मिलकर रहना चाहिए। यूपी उपचुनाव में 2 सीटें हारने को लेकर बोले मंत्री जी, सामाजिक समीकरण ठीक नहीं थे, धीरे धीरे बीजेपी आगे बढ़ रही है, 2 सीटों की हार पर समीक्षा होनी चाहिए, डॉक्टर संजय निषाद ने कहा। मुकदमा काट दिया, बराबर लड़े, बाद में उसने पार्टी जिला दिखा दीजिए कौन सा थाना है, थाना का जमीन देख लो भाई। प्राइमरी विद्यालय आप इनसे मिलेंगे अभी 5 मिनट बाद। कल सुबह 10:30 बजे मेरे कार्यालय में कल आएंगे मेरे कार्यालय में। इनको बता दीजिएगा क्या रहते हमारे पास एक पूजा पाठ वाले कुछ कहना चाह रहे हैं। महात्मा जी हमारे आश्रम में उस संभल में एक घटना हो गई दुर्भाग्यपूर्ण, हम लोग उसकी निंदा करते हैं और उसके जांच का विषय है और उसके वो माननीय न्यायालय के निर्देश पर ये हुआ था और उसमें विपक्ष बिना मतलब उसे तूल दे रहा। तो दूसरे ज़िले में सौहार्द बना रहे, उसके लिए सभी धर्म गुरुओं को बुलाया गया था। दोनों कई वर्गों के लोग आए थे, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग थे, हिंदू वर्ग के लोग थे, दोनों को आपस में आया कि नहीं हम लोगों को मिलकर रहना चाहिए और किसी अफवाहों पर नहीं, और उत्तर प्रदेश बिना भेदभाव के सबका सुरक्षा, सबकी सम्मान दे रही है और समृद्धि के लिए रास्ते पर चला रही है। चुनाव में बीजेपी 2 सीटें हार गई, क्या मंथन करेगी? वो ऐसा सामाजिक समीकरण है कि 70 साल से एक विशेष वर्ग के दिमाग पर लोगों ने एक राजनीतिक कहते हैं नकारात्मक सोच पैदा कर रखी है, जिसका परिणाम है कि कुछ सामाजिक समीकरण कुछ ऐसा है कि वहाँ बीजेपी को धीरे धीरे बढ़ रहा। पहले से अपेक्षा इस बार बहुत वोट मिला है, हम आगे भी जीतेंगे और जैसे अभी 2 सीटें और जीती हैं वह भी सामाजिक समीकरण गड़बड़ था लेकिन जीतने में कामयाब रहे और लगता है 2027 में लगभग हम लोग इसी तरीके से सभी सीटें जीतेंगे। और ये निश्चित रूप से समीक्षा का विषय, लेकिन ये भी एक तरीके से गर्व का विषय कि हम लोग अब विचारधारा जो है उस पर सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप से, हमारे सभी धर्मों को सम्मान देने से सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग आकर उस उत्तर प्रदेश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, इसलिए हम लोग जीते। आप आरोप लगा रहा है कि पूरा चुनाव जो है प्रशासन ने करा, लंबे समय तक उनके हाथ में सत्ता रही है और एक मानव का स्वभाव रहा कि वो जैसा अपने इसी हथकंडे से चुनाव जीतते रहे हैं तब जाके उनका है। तो अब हमारी सरकार तो हमें अगर सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग करना होता तो हम लोकसभा में 43 सीटें थोड़ी हारते। वो नैरेटिव उनका थोड़ी है, उस समय नैरेटिव था और लोगों को हम लोग बड़ा चुनाव था नहीं समझ पाए। अभी देखिए इस बार नैरेटिव नहीं चला, उनका झूठ नहीं चला। देखो अब जनता हमारे साथ है, उनके साथ नहीं, तो विपक्ष बयानबाजी के अलावा कुछ बचा नहीं है और उसके अलावा कुछ है नहीं। विपक्ष को अब मुद्दे पर वैल्यूबल राजनीति करनी चाहिए, वैल्यू एडेड पॉलिटिक्स करें जो एक विचारधारा पर और विकासवादी विचारधारा की राजनीति करें, नकारात्मक जनता के लिए नहीं, क्योंकि राजनीति एक अभिभावक है जनता के पैसे के, जनता के भविष्य के, देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश समृद्धि हो, तो ये एक पहचान के लिए है, गर्व के लिए। तो राजनीति को उस वैल्यू एडेड पॉलिटिक्स करें, नकारात्मक विचारधारा को बंद करके सकारात्मक विचार पर चलने की कोशिश करें।